पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले ये बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में हमें बुलाया नहीं गया और एज अ डेवलपिंग नेशन यानी कि एज अ विकासशील देश हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम शामिल होते ब्रिक्स की समिट में हमें बुलाया जाता तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ब्रिक्स में शामिल करने का मतलब होता है भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाना। ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, अब ब्रिक्स का सदस्य देश बन चुका है। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ब्रिक्स में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन जब तुर्की को शामिल किया गया और पाकिस्तान को किनारे किया गया तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित ही डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है, मार्केट में नई करेंसी आ गई है। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया है। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर है। साथियों, पाकिस्तान को बिल्कुल पांव तक नहीं रखने दिया गया ब्रिक्स की बैठक में, बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया है। और तो और ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए देश रहते थे, खास तौर पर तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की ने साफ ऑफर, क्लियर ऑफर रखा है भारत के सामने, मोदी जी के सामने कि प्लीज़ हमको आप ऐड करें, हमको आप उसमें सदस्य बनाएं ब्रिक्स में। पाकिस्तान के खिलाफ हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तान की धज्जिए, पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, हमको आप पहले बनाओ, पाकिस्तान को भगाओ, वो एक बेकार और थर्ड क्लास किस्म का देश है, ऐसे देशों को नहीं बनाना चाहिए। पहले आप हमको कुछ सपोर्ट करिए, आप हमको हिस्सा बनाइए, हम आपको फ़ायदा देंगे। और इंटरनेशनल जितने मंच हैं सब पर भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ना कि पाकिस्तान का। और अभी आप देखो, यूएई को सदस्य बनाया गया, यूएई भी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है इंडिया के संग में, यूएई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंडिया में, काफ़ी इंडिया का फ़ायदा करा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले ये बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में हमें बुलाया नहीं गया और एज अ डेवलपिंग नेशन यानी कि एज अ विकासशील देश हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम शामिल होते ब्रिक्स की समिट में हमें बुलाया जाता तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे। पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब इस बात को देखकर हैरान हैं कि चीन जैसे उनके पक्के यार के होते हुए ब्रिक्स में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। और ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलना तो दूर की बात, इनकी जो बेइज्जती हुई है ना, वो तो अलग ही लेवल पर है। दरअसल इस समिट में बहुत सारे देशों को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भी बुलाया गया था। ऐसा मानकर चलिए कि ब्रिक्स एक क्रिकेट मैच है, उसमें भारत, रूस या फिर जो चीन है वो हिस्सेदार हैं और ऑब्जर्वर भी नहीं बुलाया गया। जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हाल ही में रूस के साथ इनके संबंध बेहतर हुए हैं, रूस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर भी आए हैं। ऐसे में इन्हें यकीन था कि भले इन्हें मेंबर ना बनाया जाए लेकिन कम से कम ऑब्जर्वर के तौर पर यानी कि दर्शक दीर्घा में तो इन्हें जगह मिल ही जाएगी। लेकिन इन्हें तो लिटरली स्टेडियम से बाहर ही रखा गया, इन्हें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। इसी को देखकर ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और आपको बताऊंगा, देखें अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो अपने आप को इस लिस्ट में नहीं पा रहा और इसी को देखकर इन्हें अपने आप में बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ये सब कुछ हुआ है भारत की वजह से। भारत ने इस बात को प्रॉपरली इंश्योर किया कि चीन, रूस या फिर कोई भी देश पाकिस्तान को एक इनविटेशन तक ना भेज पाए, पाकिस्तान की इसमें पार्टिसिपेशन जीरो हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने देश हैं आपको दिख रहे हैं ना, जो आज रूस का या चीन का सहयोग कर रहे हैं, इनमें से एक भी देश आपको अपने विस्तार को लेकर गंभीर है और वो उन देशों को प्राथमिकता दे रहा जो रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स ने इस साल नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला किया। ये देश अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो ये है कि जो चाइनीज हैं
वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि वाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना भी ट्रेड पाकिस्तान से लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए। लेट मी टेल यू, ईरान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझे खुद ही सवाल दे दिया कि जी नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। ही डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है, मार्केट में नई करेंसी आ गई है। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया है। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर है और इसका बाकायदा आज लॉन्च किया गया है। मैं आपको वो करेंसी का नोट भी दिखाऊंगा, हो सकता है आपने थंबनेल पे देखा भी हो, लेकिन मैं आपको आज वाज़े तौर पे दिखाऊंगा कि वो नई करेंसी का नोट दिखता कैसा है, ये नई करेंसी क्यों लाई गई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाजरीन। एक तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दूसरी बड़ी खबर क्या है। मुझे अब ये मेरी यहाँ पे एनालिसिस है, खबर भी एनालिसिस भी है। मुझे ये लगता है कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा। उसकी वजूहात क्या है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। उसकी इंटरेस्टिंग वजह का एक जुमला बता देता हूं आपको। सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान अब बाकायदा तौर पे यानी ऑफिशियली ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है। अब ब्रिक्स का हिस्सा बनने में और ईरान उसको इसका खुमियाजा बहुत भारी अदा करना पड़ेगा। ये है मेरे पास दूसरी खबर। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि तुर्की पर हमला हो गया और ये एक ऐसी भोंडी कोशिश की गई है तुर्की को ब्रिक्स से दूर रखने में। तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो इस वक्त काजान में मौजूद थे, इस रशियन स्टेट। वहाँ पे ब्रिक्स का समिट अटेंड कर रहे थे, ब्रिक्स का इजलास अटेंड कर रहे थे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं नाज़रीन कि इस वक्त 159 ममालिक ने, 159 कंट्रीज़ ने ब्रिक्स ज्वाइन करेगा। 1000 मिसाइलों की बारिश हो जाएगी इसराइल के ऊपर। इत्तू सा स्टेट है, इत्तू सा मुल्क है इसराइल। और ईरान जब हमला करेगा तो सोचे वो क्या करेगा। ईरान ने पिछली बार 200 के करीब मिसाइल फेंके थे इसराइल पर और इसराइल उनको रोक नहीं पाया था। इसराइल का आयरन डूम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग सब फेल हो गए थे। अब अगर 1000 मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश होती है, इसराइल का क्या हशर होगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ रूस ने के फाउंडर ममालिक ब्रिक्स बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई थी ब्रिक्स के नाम से और फैसला यह किया था कि हम डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हम आपसी ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया, बढ़ता गया, इसमें और ममालिक शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। अब जनाब इन्होंने किया ये, जिस तरह से हमने देखा यूएई अभी ऐड हुआ है ब्रिक्स के अंदर और यूएई ने इसके एज अ थैंक यू बोल लो आप या एज अ गिफ्ट करने के लिए या जो भी बड़प्पन इंडिया ने दिखाया उसका तोहफा देने के लिए इंडिया के संग में कई सारी डील साइन करी हैं। इंडिया के ऊपर काफ़ी सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी बात करी है, साथ में साझेदारी में काम करने की भी बात करी है, इंडिया को बहुत सारा प्रॉफिट करवाने की भी बात करी है यूएई ने। सिर्फ क्यों क्या, ताकि जो ब्रिक्स है उसका सदस्य बनकर रह जाए। देखो आप, भारत का जो हाल था अगर हम देखें पिछले 1000 सालों में, उसकी समस्या क्या थी कि पैसा तो बहुत था यहाँ के राजाओं के पास में, संपत्ति, धन संपत्ति बहुत थी, सेफ्टी की थोड़ी सी कमी थी। हर समय लड़ाई झगड़े, मार काट, वॉर, युद्ध हुआ करते थे। अब जो अरब्स हैं इनको डर लगता है क्योंकि ये इर्द गिर्द जहाँ बैठे हैं ना, इसके हर तरफ इर्द गिर्द भूखे नंगे लोग हैं और ख़ास तौर पर वो भूखे, इनके इर्द गिर्द जितने मुसलमान देश हैं, यूएई के इर्द गिर्द, सऊदी के इर्द गिर्द, सब भूखे नंगे देश हैं और वो कब इनके ऊपर अटैक कर दें, कब वो फिर से वही दौर जिहाद का वापस ले आए, इनको खुद भी डर लगता है। किसी भी मुद्दे पर भड़काया जा सकता है। देखो शेख हसीना थी, बांग्लादेश में थी तो कहने को वो भी मुसलमान, लेकिन उनके ऊपर किस तरीके से चढ़ाई कर दी गई, उनके ऊपर पूरा का पूरा उनकी सत्ता मटिया मेट कर दी गई। इसी तरीके से डर यूएई को, सऊदी को भी लगता है कि यार अब तो पैसा आ गया हमारे पास,
और हमारे पास में कोई आर्मी बहुत बड़ी है नहीं, हमारे पास में कोई इतने वॉरफेयर के रिसोर्सेज है नहीं, तो हमें बचाएगा कौन? या अमेरिका ही अगर हमारे पीछे पड़ गया तो हमें बचाएगा कौन? इसीलिए ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल होना बहुत ही दिली इच्छा थी यूएई की, और वही अब जो है वो पूरी भी होती नज़र आ गई है।